कैसे हैं आप? आशा है कि एकदम बढ़िया होंगे। हम आपके लिए नियोजित टीचर्स जो हैं उनके लिए स्पेशली ये जो रिवीजन क्लासेज लाए हैं, दोनों को ध्यान में रखते हुए हमने ये क्लास प्रारंभ किया है। तो हमारी यही कोशिश है कि आप हमारे साथ मिल करके हमारे प्रयास को सफल बनाएं और जहाँ तक हो सके आप अपना महत्वपूर्ण समय निकाल करके यह क्लास पूरी देखें। ठीक है, उसमें हम 2 दिन जो है हिंदी व्याकरण संबंधी प्रश्न लेंगे और 2 दिन जो है हिंदी साहित्य के गद्य भाग से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको लेंगे। ठीक है, इस तरह से हम हिंदी व्याकरण और हिंदी गद्य दोनों को मिला करके चलेंगे, जिससे हमारा जो हिंदी का जो चैप्टर है वो कम समय में पूरा हो सके और इसके लिए हम प्रयासरत हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन सा प्रश्न है आज के लिए। देखिए, सबसे पहले हम भाषा से प्रश्न लेते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं या भाषा के कितने भेद हैं, ये प्रश्न आता है। तो इसका आंसर है 2। अब हम आपको बता रहे हैं कि 2 कौन कौन से हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। हम आपको शॉर्टकट में भी बता सकते हैं, लेकिन हम इसलिए बता रहे हैं कि बाय द वे अगर यह प्रश्न आए लिखित भाषा और मौखिक भाषा, इन प्रश्नों से संबंधित अगर कोई और प्रश्न आए तो आपको पता होना चाहिए कि ये किसके अंतर्गत आते हैं, इसलिए ये भी जानना जरूरी होगा। व्याकरण के कितने भाग हैं या व्याकरण के कितने भेद होते हैं, ये भी प्रश्न आ सकता है। तो इन दोनों का बस एक ही आप आंसर दोगे। व्याकरण के 3 भाग हैं, यानी पूरा हिंदी व्याकरण जो है उसको 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, जिसपे सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्या है, वर्ड विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। अब हम अगला प्रश्न लेते हैं। ये प्रश्न आता है हमारी लिपियों से संबंधित। ओके, तो देखते हैं हिंदी और नेपाली भाषा, ये 2 भाषाएं जो हैं किस लिपि के अंतर्गत आती हैं या किस लिपि में लिखी जाती हैं। ठीक है, तो इनका आंसर क्या है, देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि जो है उसका प्राचीन नाम जो है नागर लिपि भी बोला जाता था या नागरी लिपि। ओके, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। क्या उर्दू और अरबी भाषा एक ही लिपि के अंतर्गत आती हैं, ये प्रश्न भी उठता है। तो हम आपको बताएं, लोग कहते हैं ना कि क्या उर्दू फारसी बोल रहे हो, नहीं, फारसी तो लिपि है और उर्दू भाषा है। तो हम उर्दू जो भाषा है उसकी लिपि है फारसी लिपि और अरबी जो भाषा है उसकी लिपि है अरबी लिपि। ज्यादातर जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अब बात करते हैं वर्ण विचार में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं। वर्ण विचार में पहला प्रश्न आता है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। और इसके अलावा प्रश्न यह आता है कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, कि इनका विभाजन जो होता है वो 4 प्रकार से होता है, 4 आधारों पे किया जा सकता है। पहला कौन सा है, उच्चारण काल के आधार पे, जिसको हमने पहले देखा ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ये जो उच्चारण काल का मतलब होता है समय, यानी उच्चारण के समय के आधार पर जो है बांटते हैं। ध्वनि हमारे मुख से निकल रही होती है तो उसका जो है एक खास उच्चारण का स्थान होता है, यानी ध्वनि जो है जिन जिन स्थानों को जब छूते हुए निकलेगी, जैसे कंठ है, तालु है, मूर्धा है और ओष्ठ है यानी ओठ और दांत। तो इन सब को जब हम कुछ चीज बोल रहे हैं, हम कोई वाक्य या कोई शब्द बोल रहे हैं, तो हमारी जीह्वा जो है यानी जीभ जिन जिन स्थानों को टच करके निकलती है तो उसको उच्चारण स्थान बोला जाता है, उसी के आधार पर उसको विभाजित किया जाता है। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं कि श्वास की मात्रा के आधार पर भी विभाजन होता है। श्वास की मात्रा यानी किसी वर्ण को बोलते समय हमें जो बल लगाना पड़ता है, तो उसमें जो सांस लगती है तो उसके आधार पर भी हम विभाजन करते हैं। ठीक है, और चौथा कौन सा है, चौथा है स्पर्श के आधार पर। तो जब हम किसी ध्वनि को का उच्चारण कर रहे होते हैं तो हमारी जो श्वास वायु है, जो हम सांस ले रहे हैं, श्वास वायु विभिन्न स्थानों को छूते हुए निकलती है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ स्पर्श करती है उसके आधार पर भी हम जो है वर्णों का विभाजन करते हैं। ध्वनियों में स्वर भी आते हैं और व्यंजन भी आते हैं। तो हम अभी जो है स्वर के बारे में यदि बात करें तो स्वर जो होते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर 3 ही प्रकार के होते हैं, मूर्धन्य स्वर, कंठव्य स्वर और इसके अलावा तालव्य स्वर। जो व्यंजन होते हैं ये उच्चारण स्थान के आधार पर 5 प्रकार के होते हैं, जबकि स्वर 3 ही प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसे कि अ हो गया, आ हो गया, ये होते हैं कंठ वर्ण होते हैं, और छोटी ई और बड़ी ई जो होते हैं वो कौन होते हैं, तालव्य वर्ण होते हैं। और इसके अलावा जो है
आप री को लीजिए तो ये है मूर्धा से बोला जाने वाला स्वर, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमने आपको बताया कि उच्चारण स्थान के आधार पर जो है स्वरों का विभाजन होता है 3 प्रकार से, और उच्चारण काल में लगने वाला जो समय होता है उसके आधार पे जो है हम 3 प्रकार से उसका विभाजन करते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व में थोड़ा समय लगेगा, दीर्घ में उससे थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा और प्लुत में उससे तिगुना समय लगेगा, इसलिए उसको प्लुत स्वर बोला जाता है। जैसे हम ओम का उच्चारण करते हैं तो उसमें ऊ के जगह पे उसको थोड़ा देर तक बोलते हैं, तो यही होता है प्लुत स्वर, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमने बताया कि मुख खुलने के आधार पे जो है ये स्वर कितने प्रकार के होते हैं। ये होते हैं 4 प्रकार के। पहला होता है विवृत स्वर, दूसरा होता है अर्धविवृत, और तीसरा होता है ईषद विवृत, और चौथा होता है संवृत। विवृत जो स्वर होते हैं वो बोलते समय उनका, जब हम उनका उच्चारण करते हैं तो उसमें मुख पूरा खुला रहता है। ईषद का मतलब होता है थोड़ा सा, तो ईषद विवृत जो स्वर होता है उसमें थोड़ा मुख खोलना पड़ता है, और अर्धविवृत में मुख आधा खुला रहता है, जबकि संवृत में मुख पूरा बंद रहता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना आप। हम बात करते हैं व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। सामान्य तौर से देखा जाए तो कुल व्यंजन होते हैं 33 प्रकार के, लेकिन यदि क्वेश्चन पेपर में ऑप्शंस देखते हैं तो उसमें अगर यदि 33 संख्या न दी गई हो, 35 दी गई हो, तो आप 35 पे टिक करोगे। क्यों, हम बता रहे हैं इसके बारे में। क से लेकर के म तक जो होते हैं 25 हो गए व्यंजन। फिर इसके अलावा जो होते हैं य, र, ल, व, श, श और ह, ये होते हैं। इनको जोड़ करके हम लेते हैं तो ये टोटल होते हैं 33 व्यंजन, ठीक है। लेकिन ड और ढ, ये जो 2 आगत वर्ण बोले जाते हैं, तो ये कहाँ से आते हैं, ये विदेशी सभ्यता से आए हुए हैं। तो इनको जोड़ करके भी कहीं कहीं पे हम देखते हैं कि 35 व्यंजनों के बारे में बोला जाता है कि टोटल 35 होते हैं, ठीक है। तो आप इस बात पे कंफ्यूज नहीं होना। यदि उसमें 33 दिया हो तो आप 33 पर ही टिक करोगे, लेकिन 33 यदि न दिया हो तो आप 35 पे कर सकते हो, ठीक है। ये दोनों सही होंगे। अब हम बात करते हैं कि व्यंजन जो होते हैं उनको कितने आधारों पे बांटा जा सकता है, ठीक है। और व्यंजनों का विभाजन कुल कितने आधार पर किया जा सकता है, ये भी प्रश्न हो सकता है। ये दोनों प्रश्न जो है इनका आंसर है 3। उच्चारण स्थान, श्वास की मात्रा यानी बलाघात, यानी बोलते समय हम किसी जब वर्ण को बोल रहे हैं, वर्ण यानी व्यंजन अगर हम बोल रहे हैं तो उसमें थोड़ा बल लगाना पड़ता है, तो उसको बलाघात बोलते हैं। तो उसके आधार पे यानी श्वास की मात्रा जो होती है उसको लगाना पड़ता है ज़्यादा, तो वहाँ पे क्या होता है, विभाजन ऐसे करते हैं हम। और इसके अलावा जो होते हैं स्पर्श, जो होते हैं स्पर्श के आधार पर हम इसका विभाजन करते हैं। व्यंजन जो उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन के कुल कितने भेद होते हैं या व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो हम आपको बताएं कि ये 5 प्रकार के होते हैं। कंठ्य वर्ण हो गए, कंठ्य व्यंजन या कंठ्य वर्ण भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि हम संस्कृत भाषा जो आ जाती है बीच बीच में। तो कंठ्य वर्ण, तालव्य वर्ण, मूर्धन्य वर्ण, ओष्ठ्य वर्ण और दंत्य वर्ण, ये 5 प्रकार के होते हैं। तो वर्ण को आप वर्ण भी बोल सकते हैं और व्यंजन भी बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम अभी व्यंजन की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे व्यंजन ही लिखेंगे, ठीक है। आगे बात करेंगे श्वास की मात्रा यानी बलाघात के आधार पे व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अल्प प्राण और दूसरा होता है महाप्राण। अल्प प्राण जो होता है उसमें प्रत्येक वर्ग का जो हम व्यंजन लेते हैं, उन व्यंजनों में प्रत्येक वर्ग होता है, 5 वर्ग होते हैं, आपको पता है। और उन 5 वर्गों में जो प्रत्येक वर्ग होता है उसका पहला, तीसरा, 5वां और इसके अलावा जो अंतस्थ व्यंजन जो 4 कहे जाते हैं वो भी अल्प प्राण के अंतर्गत ही आते हैं। इस बात को आप ध्यान रखें। और अल्प प्राण की कुल संख्या कितनी है, 19 होती है, ठीक है। और इसके अलावा जो महाप्राण व्यंजन हैं उनकी बात करें तो ये टोटल 10 होते हैं। ये प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण यानी व्यंजन अगर हम लेते हैं, और इसके अलावा जो हो व्यंजन उनको भी इसमें जोड़ लेते हैं। हम बात करते हैं कि स्पर्श के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। ये होते हैं 3 प्रकार के, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कुल कितने प्रकार के होते हैं, इस बात को आप ध्यान रखना कि यदि प्रश्न आता है कि स्पर्श के आधार पर व्यंजन तो आप 3 बताओगे, जबकि स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं तो आप 27 लिखोगे।
ये होते हैं क से लेकर के म तक, ये 25 टोटल होते हैं। और ड और ढ जो आगत स्वर हैं उन दोनों को मिला करके टोटल 27 हो जाते हैं। इस बात का आप ध्यान रखना कि यदि स्पर्श व्यंजन पूछा जा रहा है तो 27 आप लिखेंगे, और व्यंजन के प्रकार केवल पूछा जा रहा है तो ये होते हैं 3, ठीक है, स्पर्श के आधार पर। अंतस्थ व्यंजन कुल कितने प्रकार के होते हैं, तो हमने आपको बताया कि ये 4 प्रकार के होते हैं, य, र, ल और व। ऊष्म व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो ये होते हैं बड़ा श, मूर्धन्य स, छोटा स और ह। और इसके अलावा संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन ये क्या होते हैं, इनको हम पहचाने कैसे और इनमें मुख्य अंतर क्या है, इनके बारे में हम कल वाली क्लास में बात करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।